क्या आप भी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेंगे सटीक तथ्यों पर आधारित करंट अफेयर्स, डीप एनालिसिस और कामयाबी तक पहुंचाने वाली स्ट्रेटेजीज, वो भी बिना समय बर्बाद किए। तो शुरुआत करते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत एक नया सतत परिवहन मिशन शुरू किया है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। यह मिशन भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है और सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रश्न: भारत के सतत परिवहन मिशन के प्रमुख घटकों और इसके पर्यावरणीय व सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। भारत में इस वर्ष मानसून सामान्य तिथि से पहले 24 मई को केरल पहुंच गया, जो पिछले 16 वर्षों में सबसे जल्दी शुरुआत है। हालांकि इसके बाद इसकी प्रगति रुक गई है। भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे सिस्टम के कारण मानसून की गति 11 जून के आसपास फिर से तेज हो सकती है। इससे खरीफ फसलों की बुवाई और जल भंडारण पर प्रभाव पड़ सकता है। प्रश्न: भारत में मानसून की अस्थिरता का कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है। यह फैसला भारत कनाडा के बीच हालिया राजनयिक तनाव की पृष्ठभूमि में लिया गया है। दोनों देशों के बीच खालिस्तान मुद्दे और राजनयिक निष्कासन को लेकर संबंधों में खटास आई है। इससे द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक संवाद प्रभावित हो सकते हैं। प्रश्न: भारत कनाडा राजनयिक तनाव के कारणों का विश्लेषण करें और इससे द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव की विवेचना करें। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को संसद में पारित किया गया है, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है। हालांकि इसे लेकर कुछ मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं, जिसमें अधिनियम को धार्मिक अधिकारों के विरुद्ध बताया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम भ्रष्टाचार और संपत्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए है। प्रश्न: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों और इसके सामाजिक प्रभावों पर चर्चा करें। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया, जिसमें 31 माओवादी मारे गए। इस अभियान का उद्देश्य प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाल करना और सुरक्षा बलों की उपस्थिति को मजबूत करना है। यह ऑपरेशन आधुनिक निगरानी तकनीकों और स्थानीय खुफिया तंत्र पर आधारित था। प्रश्न: ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास लाने में कितना प्रभावी है? चर्चा कीजिए। नाइजीरिया में भीषण बाढ़ और अलाव बांध के ढहने से 150 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। यह घटना जलवायु परिवर्तन, अतिवर्षा और बुनियादी ढांचे की विफलता के सम्मिलित प्रभाव को दर्शाती है। इसने वैश्विक जलवायु अनुकूलन उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। प्रश्न: बाढ़ आपदा जलवायु परिवर्तन और अविकसित अधोसंरचना की पारस्परिकता को कैसे उजागर करती है? विश्लेषण कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।